कि एक्सरसाइज और ये प्रोटीन हमारी डाइट में कितना एसेंशियल चीज़ है। और अगर ये चीज़ नहीं होती है, इस चीज़ का अगर लैक होता है या फिर ये मिसिंग आउट होती है हमारे डाइट से या हमारी लाइफ से, तो क्या क्या हमें दिक्कत आती है। और जब आप इसको ऐड करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है मेजर जनता से। सो स्टार्ट हम करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत जब आप देखते हो कि जब आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है तो उस दिन आप कैसा बिहेव करते हो। ऑब्वियस सी बात है, फ्रस्ट्रेटेड रहते होगे, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता होगा। उस दिन आप ज़्यादा किसी से सोशल नहीं होना चाहते होगे, बात नहीं करना चाहते होगे। उसके बाद फिर आपका काम में मन नहीं लगता होगा, फोकस नहीं कर पाते होगे। आपको दिमाग में ये चलता होगा कि नींद पूरी हो जाती है या फिर ऐसा ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, टेंशन बहुत होती होगी, एनजाइटी बहुत होती होगी। तो पहली चीज़ आपको जो अफेक्ट करती है, अगर आपकी स्लीप साइकिल नहीं सही है तो आपको उसको सही करना है। आप भले 12 बजे सो रहे हो या 2 बजे सो रहे हो, लेकिन आपको एटलीस्ट प्योर 8 घंटे की नींद लेनी है। ठीक है, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए कि 4 घंटे सो लिया फिर 4 घंटे स्कूल कॉलेज और जॉब से आके सो रहे हैं। ना ना, ऐसा नहीं। आपको 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है विदाउट ब्रेक। सो ये चीज़ करो आप। उसके बाद तो पहला फैक्टर ही हो गया। और स्लीप आपकी जो रिकवरी है, जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर जो भी वर्क करते हो, उस टाइम ही हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है। हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं। माइंड में जो भी कचरा पड़ा होता है उसको माइंड रिसाइकल करता है, निकालता है और थोड़ा सा और फ्रेश करता है माइंड में। इसलिए सुबह उठते हैं तो थोड़ा माइंड फ्रेश होता है और एक नई एनर्जी रहती है। तो अगर आप इस चीज़ को सही से कर ही नहीं रहे हो तो ये आपके अफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में। आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिले, आपको दिक्कतें आएंगी। शुगर, बीपी, डायबिटीज़, ये सारी बीमारी क्यों होती हैं? ये सारी बीमारी जो हैं आपके अच्छे से स्लीप साइकिल को मेंटेन करने की वजह से नहीं होती। ठीक है, अगर आप इस सबको स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करो ना तो आपको ये सारी बीमारी से काफ़ी बच सकते हो आप। और मैंने बताया कि आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपको ब्रेन फॉग रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। अब दूसरी बात हम करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि हम में से बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ज़्यादातर यंग लोग जो हैं वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं। अगर आप उनसे एक्सरसाइज की बात करोगे, खासकर यंग हमारी जनरेशन की, जिम जाना पड़ेगा, उसके बाद प्रोटीन लेना पड़ेगा। इस इतनी इतनी मेरे वेट के हिसाब से इतना ग्राम प्रोटीन लेना है, इतना कैलोरीज लेना है, इसको कैलकुलेट करके इतने से डिवाइड कर देना है, ये करना है, वो करना है। वो इतनी एडवांस में चीज़ों को यूट्यूब पे जाके देखते हैं, इतनी चीज़ों को देख करते हैं कि उनका माइंड बोलता है कि यार इतना कौन करने जाएगा और कौन स्टार्ट करे, मैं बाद में करूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। बट मैं कहूँगा भाई इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। डाइट में क्या है, आपको बस बेसिक से आप अंडा खा लो या जो भी आप प्रोटीन के सोर्स में ले सकते हो आप ले लो। जो भी बेस्ट सोर्स है आपके लिए प्रोटीन में, उसको ले लो अफोर्डेबल के हिसाब से। उसके बाद फिर आप जो खाना खाते हो उसको खाना खाओ। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है या फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप घर में कर सकते हो एक्सरसाइज। ठीक है, पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, स्क्वाट्स मार सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं ऐसी जो आप कर सकते हो। लेकिन लोगों को बहाना बनाना रहता है, लोगों को साला बाइनरी में सोचते हैं, या तो ज़ीरो या तो कुछ नहीं करेंगे या तो एकदम अर्नोल्ड के 14 बन जाएंगे। उनका यही है। तो आपको स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है, तो शुरुआत करने के लिए आप बेसिक कदम उठाओ। पहला आप कुछ भी करो, थोड़ा बहुत घर से ही होमवर्क वर्कआउट स्टार्ट करो। मैं भी होम वर्कआउट ही करता हूँ, मैं भी जिम नहीं जाता, कुछ नहीं करता। बट मेरी बॉडी में मुझे अपना थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई। मतलब पहले से मेरे जो शोल्डर थे, राउंड शोल्डर थे, मेरी नेक बहुत ज़्यादा पतली थी। अभी थोड़ा ये लाइन दिख रहा है ना, लेकिन ये चीज़ बहुत पतली थी। और मेरा फेशियल स्ट्रक्चर भी काफ़ी अजीब सा था, मतलब फूला हुआ सा था मुंह। लेकिन अभी मेरा फेशियल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ठीक है। और मेरी हेयर क्वालिटी भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसी हो रही है, मैंने छोटे छोटे एक्शंस लिए। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा, मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया अपनी लाइफ में कि नहीं मुझे ये इतनी कैलोरीज खाना है, इतना फ़ैट खाना है, इतना ये इसको इससे डिवाइड करना है, इतना ये करना है। तो इतना आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे आप नहीं कर पाओगे। आप कोई ओलंपिया में वो लड़ने नहीं जा रहे चैम्पियनशिप, आप अपनी
जो है उसको आप, अगर आप ज़ीरो लेवल पे थे, -10 लेवल पे थे, अगर आप ज़ीरो पे आ रहे हो तो अच्छी बात है ना, आप ज़ीरो पे आओ ना। तो ये चीज़ है, बेसिक बेसिक चीज़ें करो आप, पहले स्टार्ट करो, फिर आप जिम। जिम मैं कहूँगा पहले आप होम वर्कआउट करो 2 से 3 मंथ, फिर उसके बाद आप जिम ज्वाइन करना, ताकि आप अपनी पहले स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाओ, बॉडी वेट से पहले अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ। तो ये जिम वाला थोड़ा लंबा हो गया, बिकॉज इस पर मैं बहुत ज़्यादा लोग इस पर बातें करते, इतना सुनते हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेता, इसलिए मैंने इसको लंबा खींचा। अब तीसरी चीज़ है डाइट। डाइट जो है, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार बहुत महंगी होती होगी, प्रोटीन डाइट लेना, ये सारी चीज़ें। लेकिन बहुत से जो यंग लड़के हैं, खासकर मेरी एज के 20 से 25 30 की 25 की एज में, हम लोग अपने पैसों को बहुत गलत चीज़ों में भी उड़ाते हैं। मतलब कभी मूवी देखने चले गए, 3 4 बार मूवी देखने चले गए, कैफ़े में उड़ा दिया 100 200 रुपये डेली के, कॉलेज जा रहे हैं तो ऐसे ही पार्टी कर लिया महीने में 4 5 बार। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम महीने में 1000 1200 रुपये के अंडे पे खर्च कर सकें। सबसे हेल्दी सोर्स होता है अंडा। मतलब अगर आप डेली अगर 5 अंडे खा लो ना, तो आपको इनफ प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना खाना खा लो, जो भी आपके घर में खाना बनता है, इनफ प्रोटीन है, एक बिगनर के लिए उतना प्रोटीन इनफ है, ठीक है। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, पैसा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहाना मारते दोस्तों कि मुझे पाउडर लेना पड़ेगा, मुझे क्रेटीन लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं लेना पड़ेगा यार, आप स्टार्ट तो करो। तो जब मैं कह रहा हूँ, जब आप प्रोटीन नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रोटीन नहीं लेने की वजह से आपकी जो बॉडी है उसमें क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में जल्दी रिकवरी नहीं होती। जो भी आप वर्कआउट करोगे, वर्कआउट करने के बाद मसल रिपेयर जल्दी नहीं होगा, और आपको जो बॉडी में जो ग्रोथ है वो भी बहुत स्लो मिलेगी, या फिर देखने को मिलेगी ही नहीं। और जो आपके नेल्स होंगे और हेयर होंगे, उसकी भी क्वालिटी अगर आप प्रोटीन लेते हो तो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं प्रोटीन से। और ये खासकर मर्दों के लिए तो बहुत ज़रूरी है प्रोटीन लेना, बिकॉज हमें टेस्टोस्टेरोन अगर हमारे अंदर कम होगा, और टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन से लिंक है उसका, और टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो आपकी मर्दानगी आपकी बहुत कम दिखेगी, और आपका जो डोमिनेटिंग नेचर है वो नहीं रह जाएगा, आप सबमिसिव ज़्यादा एक्ट करोगे। तो आजकल ज़्यादातर लोग आप देखोगे सबमिसिव बहुत लोग एक्ट करते हैं, कोई लीड नहीं करना चाहता, हर किसी को बस एक हार्ड फॉलोअर बनना है, ठीक है, लीडर नहीं बनना है किसी को। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, इस हमारी जनरेशन का, वो सबसे ज़्यादा लो है, सबसे ज़्यादा लो है। क्यों लो है? साला ना डाइट सही है, ना स्लीप साइकिल सही है, ना कोई एक्सरसाइज करता है, दिन भर पड़ा रहता है, पिज़्ज़ा बर्गर खाएगा, स्क्रॉल करेगा, सो जाएगा। यही चीज़ है और कुछ नहीं। कुछ लोग और भी चीज़ें करते होंगे, अल्कोहल लेते होंगे या कुछ भी चीज़ें लेते होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपनी लाइफ में तगड़ा बनना है, कुछ उखाड़ना है, तो आपको अगर आप बेसिक चीज़ें भी अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, अपनी स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और थोड़ा बहुत प्रोटीन खा रहे हो, ये इनफ है भाई, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। आप मेरी पिछली जो सबसे पहली वीडियो होगी वो देखना, और अभी मेरा फेस स्ट्रक्चर देखो, और मेरी थोड़ी बॉडी का अलाइनमेंट देखो, आपको डिफरेंस दिखेगा। और ये सिर्फ 1 या 2 महीने की बात है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत थोड़े से ख़राब दिखते हो, बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हो, तो आप थोड़े थोड़े एक्शन लो ना, आप अच्छे दिखोगे। लेकिन सबको यार, वही मैं कह रहा हूँ, बाइनरी में सबको सोचना है, सबको एक ही बार में अर्नोल्ड बन जाना है, सबको ऋतिक रोशन एक ही बार में बन जाना है, नहीं होता ना यार, टाइम लगता है, चीज़ों को प्रोसेस में टाइम लगता है। आप स्टार्ट तो करो, आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, शो होने लगेंगी। अभी आप देख सकते हो, मेरा देखो फेस स्ट्रक्चर अलाइन है। मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुपर स्टार तो नहीं दिख रहा, बट फिर भी ठीक ठाक है, एवरेज, मतलब बिलो एवरेज भी नहीं दिख रहा, जैसे नॉर्मल जनता दिखती है, जो अपने डाइट पे या उस पर फोकस नहीं करती है। तो अगर आप फोकस कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, डेफिनेटली आप चीज़ों को अच्छा करोगे, और आप अपने जो भी आपके फ्रेंड ग्रुप हैं उसमें अच्छे दिखोगे। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप अप्लाई करो, बाद में आप इन्हेंस कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, और भी चीज़ें आप कर सकते हो।
आगे। लेकिन आपको अभी इनिशियल में स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो आप ये स्टेप्स ले सकते हो। स्लीप साइकिल, आपकी एक्सरसाइज डेली, और डाइट, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन रिच डाइट लो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सबसे बढ़िया आपके लिए है एग, सबसे सस्ता सोर्स है, ठीक है। तब तक के लिए बाय भाई, और इम्प्रूव करते रहिए, बढ़ते रहिए, और लोगों को भी सिखाते रहिए। यही हमारे बी मैस्कुलिन चैनल का पर्पज़ है। तब तक के लिए बाय।